सो टू फिल्टर द रिजल्ट सेलेक्टेड ऑक्यूपेशन में हमने सारे रिजल्ट्स को इंक्लूड किया। अगर इंक्लूडेड है तो उसको रिमूव करना है, और इंक्लूडेड नहीं है तो पुश किया। नाउ वी हैव टू फिल्टर डेटा। लाइक बटन पे जब भी क्लिक करते हैं ना, तो वी हैव टू फिल्टर डेटा। तो लेट मी मेक अ फंक्शन फिल्टर डेटा। इसमें दो चीज़ें जाएंगी, डेटा और एक जाएगा सेलेक्टेड ऑक्यूपेशन। उसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें फंक्शन आएगा और सेलेक्टेड ऑक्यूपेशन, सॉरी आई एम सो सॉरी, फिल्टर डेटा आएगा। फिल्टर डेटा, इसमें दो चीज़ें आएगी, एक डेटा देन सेलेक्टेड ऑक्यूपेशन, एंड देन आफ्टर हमें क्या रिटर्न करना है, वी हैव टू रिटर्न डेटा। वन सेकेंड, डेटा डॉट फिल्टर, वी हैव टू फिल्टर लेट्स से item dot not item dot, let's say if selected occupation if no, selected occupation includes item dot occupation, then we have to return this only. Yes, तो हमें ये रिटर्न करना है। तो फिल्टर डेटा अगर रिटर्न कर रहा है तो लेट्स से एक वेरिएबल बनाते हैं अपन, फिल्टर्ड रिजल्ट्स, RESULTS। लेट मी लॉग दिस फर्स्ट सो दैट यू कम टू नो कि कैसे आ रहा है डेटा। लेट्स से दिस इज फिल्टर्ड रिजल्ट्स। ग्राफिक डिज़ाइनर एम्प्टी आ रहा है, क्यों मालूम नहीं। लेट मी चेक अगेन, फिल्टर डेटा, सेलेक्टेड ऑक्यूपेशन और ये फिल्टर्ड रिजल्ट्स। लेट्स से एम्प्टी क्यों आ रहा है ये। लेट मी डू दिस। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जब हमने ऊपर में डेटा को ट्रिम किया था, मे बी इसलिए वो मैच ना कर रहा हो। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन कन्वर्ट इट इनटू टू लोअर केस। नाउ लेट्स चेक अभी डेटा आ रहा है या नहीं। यस, एज यू कैन सी यहाँ पे डेटा आ रहा है अभी, फिल्टर डेटा। यस, एज यू कैन सी डेटा अभी आ रहा है सही से। तो हमें अभी क्या करना है, हमें अभी इसको अपेंड करना है किसमें, देखो लाइक अभी मैंने जो भी सेलेक्ट किया वो, लेट्स से 1 2 3 4, एक सेकेंड, मैंने वो नहीं किया ना, CEO का दो डेटा है। हाँ ये देखो, एज 40 41, ID 4 and 6। लेट मी शो हियर कि क्या है, ID 4 and 36 is CEO, या 36 is CEO, सॉरी, एंड ID 4 4 4 4 4 4, ऊपर 4 होगा। यस, CEO, ID is 4। तो डेटा सही से फिल्टर तो हो रहा है। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको शो करना है, और क्लियर फिल्टर भी नहीं किया, वो भी बाकी है। तो इसके लिए दो केस होगा। लाइक अगर डेटा जो फिल्टर डेटा का लेंथ है, एक केस आएगा कि लेट्स से फिल्टर्ड रिजल्ट्स का जो लेंथ है इज ग्रेटर देन 0, एटलीस्ट दैट मीन्स कि इसमें कुछ है फिल्टर रिजल्ट में। तो हम लोग अपेंड ऑक्यूपेशन, अपेंड डेटा था शायद फंक्शन का नाम, आई डोंट नो, अपेंड टेबल है आई गेस, या अपेंड डेटा, अपेंड टेबल, अपेंड टेबल लेना। ये रहा, हाँ अपेंड टेबल है। अपेंड टेबल में वी विल पास फिल्टर रिजल्ट्स। अभी लेट मी चेक ये वर्क कर रहा है या नहीं। दिस इज CEO इज 2 and 6C, हमारा फिल्टर वर्क कर रहा है। ग्राफिक डिजाइनर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड ऑल। नाउ इफ आई रिमूव दिस, सो सी दिस इज ऑल्सो वर्किंग, बट ये जैसे ही मैंने टॉगल रिमूव किया, लाइक सारे सेलेक्ट्स हटा दिए, फिर भी ये देखो यहाँ पे जो डेटा है वो लास्ट स्टेट में जो था वो दिख रहा है। तो उसको मैनेज करने के लिए व्हाट वी विल डू, एल्स इफ ग्रेटर देन 0 तो फिल्टर रिजल्ट्स दिखाना है, एंड इफ इट्स नॉट देन वी विल डू अपेंड टेबल
with the data, main data. Now let me go CEO, then software developer, then I will like again deselect it and CEO को भी किया. So see, पुराना पूरा रिजल्ट जो है, पुराना डेटा वो हमारे पास वापस आ गया. इसके बाद वी हैव टू ऐड क्लियर फिल्टर बटन, और उस पर क्लियर करते से ही, उस पर जैसे क्लिक करते से ही यहाँ पे क्लियर फिल्टर बटन होगा, और उस पर क्लिक करके सारे फिल्टर्स जो है वो हमारे रिमूव हो जाएंगे. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, उसके लिए यहाँ पे एक बटन बना सकते हैं, लेट्स से कॉन्स क्लियर फिल्टर BTN. इसमें होगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, document dot create element button. So one button is created now, and then clear filter button dot inner text. इसके लिए inner text हो जाएगा clear filter obviously. Now अभी इसको एक आईडी दे सकते हैं, clear filter button dot ID. इसकी आईडी हो जाएगी clear filter. उसके बाद एक और इवेंट लिसनर लगाएंगे टू क्लियर द फिल्टर्स. ओके, तो लेट्स से clear filter button dot add event listener, and then click. Then what we will do, we will target all the buttons, uh, target all the occupation buttons and remove all the active class from it. Okay, so what we will do, let's say buttons is document dot query selector. Query selector यूज़ नहीं करना हमें, query selector all यूज़ करना है, सो दैट हम हमारे पास जो भी ऑक्यूपेशन बटन है हम उसको टारगेट कर पाएँ, सारे बटन्स को. सो ऑक्यूपेशन BTN आई थिंक यही है. लेट मी चेक अगेन आईडी सही है या नहीं. टू ऑक्यूपेशन बटन, या सी सही है. ये बेसिकली इस बटन की आईडी है, सॉरी क्लास है. लेट्स से दिस इज ऑक्यूपेशन बटन ये वाली क्लास. तो अभी मैंने सारे बटन्स को टारगेट किया. अभी क्या करेंगे अपन, बटन डॉट फॉर इच लूप. तो नॉट बटन, इट्स बटन्स. ओके, सो बटन्स डॉट फॉर इच लूप जो भी हमारा बटन है. सो BTN डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव एक्टिव. सो एक्टिव क्लास हमें रिमूव करना है. सो सारी एक्टिव क्लास रिमूव होते से ही वो हो जाएगा. एंड व्हाट वी विल डू सेलेक्ट ऑक्यूपेशन को empty and append table, and we will append the data again. Okay, so अभी currently we don't have any like clear filter button, तो उसको हमें append करना पड़ेगा actually. So इसको हमें append करना है और let's say occupation container में जैसे सारे buttons append हुए. So occupation container dot append child clear filter button. बस ये देखो क्लियर फिल्टर. इसको स्टाइल भी करेंगे, पहले फंक्शनैलिटी चेक कर लेते. फिर ये किया ये किया ये किया. सो देखो अभी 3 इसमें एक्टिव क्लास है, ग्राफिक डिज़ाइनर से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इसमें भी एक्टिव क्लास है, और किस में एक्टिव क्लास है, आर्टिस्ट. सो आई विल डू क्लियर फिल्टर. सो सी एक्टिव क्लास इज रिमूव्ड एंड सारा जो हमारा डेटा था वो लोड होके आ चुका है. और सो अभी क्या करना है, अभी वी हैव टू स्टाइल दिस क्लियर फिल्टर बटन. इफ़ यू वांट, अभी आप लोग क्लियर फिल्टर बटन को खुद से भी स्टाइल कर सकते हो. यू नीड टू वॉच द कंप्लीट वीडियो, बट आई एम स्टाइलिंग. इफ़ यू हैव टाइम यू कैन वॉच. सो लेट्स से व्हाट इज़ द आईडी इज़ क्लियर फिल्टर. तो क्लियर फिल्टर के लिए मैं ऐसा आईडी को ऐसे टारगेट करते हैं हैश के साथ और क्लास को डॉट के साथ. लेट्स से पैडिंग मैं 10 पिक्सल्स देती हूँ. बॉर्डर नन, border radius 5 pixels, then background color let's say red or red, then color obviously white hoga, so hash FFF, then cursor will be pointer, then font size 16 pixels क्योंकि सारे जो हमारे बटन हैं उनका साइज 16 पिक्सल है. सो सी क्लियर किया ये. सो नाउ इट्स वर्किंग. और होवर पे थोड़ा कलर मेरे को ज़्यादा ही वो लग रहा है. ये कलर आई थिंक सही होगा. हाँ ये सही है. और इसके होवर पे
filter dot hover, जो भी यार hover पे लेट्स से बैकग्राउंड कलर रेड का कोई शेड दे सकते हैं अपन, थोड़ा डार्क, ये रहा, ये सही रहेगा। और स्केल करना है मेरे को थोड़ा सा, ट्रांसफॉर्म मेरे को सही लगता है वो। ट्रांसफॉर्म स्केल आपको करना आप करो, नहीं करना वो भी चलेगा। स्केल लाइक 1.05 मैंने ऊपर के बटन्स पे भी किया है ये चीज़। सो सी ये मेरे को सही लगता है, पता नहीं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, होप यू लाइक इट। और जो भी सजेशंस हो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। और you can use this in your project, like if you want to build any e-commerce application or something and you want to add some filters and some features, you can like बड़े प्रोजेक्ट को बनाने का मेथड यही होता है कि आप यू हैव टू डिवाइड इट इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स एंड यू बिल्ड स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेट इनटू अ बिग वन। सो वो ज़्यादा सही रहता है। तो होप यू लाइक इट। सो थैंक यू, बाय बाय।